ये कहानी एक ऐसे राइटर की है जो बर्फानी तूफान में हादसे का शिकार हो गया। उसे एक नर्स ने बचाया, लेकिन फिर राइटर ने उसी साइको नर्स से अपनी जान कैसे बचाई, ये देखिए आगे वीडियो में। मूवी के स्टार्ट में हम पॉल शेल्डन नाम के राइटर को देखते हैं जो अपनी बुक कंप्लीट करने के बाद सिगरेट पीता है और शैंपेन की बोतल भी उसके पास ही पड़ी हुई थी। पॉल बहुत फेमस राइटर था जो सालों से मिजरी नॉवल सीरीज लिखता आ रहा था। इस सीरीज में मिजरी मेन कैरेक्टर थी। उसने इस सीरीज से बहुत नाम और पैसा कमाया था, लेकिन अब वो इस सीरीज को ख़त्म करके दूसरे नॉवल पर काम करना चाहता था। इसलिए उसने मिजरी सीरीज की आखिरी किताब मिजरीज चाइल्ड में मिजरी को मार दिया था। वो हमेशा अपनी किताब लिखने सिल्वर क्रीक जाया करता था और आज भी वो अपनी नई किताब लिख लेने के बाद उसे पब्लिशर को देने न्यूयॉर्क वापस जा रहा था कि अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो जाती है और पॉल की कार खाई में जा गिरती है। उसको शदीद चोटें आई थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई आकर पॉल की कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब पॉल को होश आता है तो वो अपने सामने एक लेडी को देखता है। वो कहती है कि मेरा नाम एनी विल्क्स है और मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। पॉल कहता है कि मैं कहाँ हूँ। एनी कहती है कि तुम सिल्वर क्रीक से बाहर हो, तुम्हें यहाँ 2 दिन हो गए हैं, तुम मरते मरते बचे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं एक नर्स हूँ। तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और दोनों टांगों पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन मैंने शोल्डर को दोबारा सही से जोड़कर सपोर्ट दे दी है और टांगों को भी सपोर्ट दे दी है। अगर कोई डॉक्टर होता तो वो भी मुझसे बेहतर ना कर पाता। पॉल कहता है कि तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई? तो एनी कहती है कि तूफान की वजह से सारी सड़कें बंद हैं और फोन लाइन भी डेड पड़ी हुई है। जब सड़कें खुल जाएंगी तो तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए ऑनर की बात है कि तुम मेरे घर पे हो। फिर वो उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि ये पेन किलर हैं। दूसरी तरफ जब पॉल अपनी बुक खत्म करने के बाद कई दिन तक न्यूयॉर्क वापस नहीं आता तो उसकी एजेंट सिल्वर क्रीक के शेरिफ को कॉल करके उसे ढूंढने का कहती है। वो बताती है कि पॉल सिल्वर क्रीक लॉज में पिछले 6 महीने से बुक लिखने के लिए ठहरा हुआ था, लेकिन जब मैंने वहां कॉल करके पूछा तो मुझे पता चला कि वो पिछले ट्यूसडे को वहां से निकल गया था, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचा। शेरिफ कहता है कि मुझे जैसे ही कुछ पता चला मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। फिर शेरिफ अपनी वाइफ वर्जीनिया से पूछता है कि तूफान कब आया था, तो वर्जीनिया जो उसकी असिस्टेंट भी थी वो कहती है कि पिछले ट्यूसडे को। अब हम देखते हैं कि एनी पॉल का बहुत ख्याल रख रही थी। पॉल उससे पूछता है कि मैं तुम्हें तूफान में कैसे मिला, तो एनी बताती है कि वो शुरू से ही पॉल की बहुत बड़ी फैन रही है और उसके बारे में सब जानती है। वो जानती थी कि पॉल हर बार अपनी नई बुक लिखने सिल्वर क्रीक लॉज में आकर रहता था और वो कहती है कि मैं अक्सर तुम्हारे लॉज के बाहर जाकर बैठ जाया करती थी और तुम्हारे केबिन में जलती लाइट को देखकर सोचा करती थी कि तुम इस वक्त अपनी बुक लिख रहे होगे। और जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैंने घर वापस आते हुए देखा कि तुम वहां से निकल रहे थे। मैं हैरान हुई कि तूफान की प्रिडिक्शन के बावजूद इस खराब मौसम में क्यों निकल गए, और जब मैं तुम्हारे पीछे आई तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था और वहां आकर मैंने तुम्हें कार से बाहर निकाला, फिर घर ले आई। अब तुम और बुक्स लिख सकते हो। पॉल कहता है कि वो नहीं जानता था कि तूफान आने वाला है। फिर पॉल पूछता है कि फोन लाइंस खुल गई हैं, मैं अपनी बेटी को कॉल करके अपने बारे में बताना चाहता हूँ। एनी कहती है कि अभी नहीं, लेकिन जैसे ही फोन लाइन ठीक हुई मैं तुम्हारी बेटी और एजेंट को तुम्हारे बारे में बता दूंगी, मुझे उनके नंबर्स दे दो। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बुक्स पढ़ी हैं। उसके बाद अचानक एनी पॉल से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि तुम न्यू बुक लिख चुके हो जो तुम्हारे बैग में पड़ी हुई है, क्या मैं वो पढ़ सकती हूँ? पॉल कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करता, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए तुम पढ़ सकती हो। एनी खुश हो जाती है और वो न्यू नॉवल लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ सिल्वर क्रीक लॉज में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन उसे वहां से कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एनी पॉल को सूप पिला रही होती है और कहती है कि वो बुक के 40 पेज पढ़ चुकी है, लेकिन बुक में स्लम के बच्चे गालम गलोच कर रहे हैं जो उसे पसंद नहीं आया। पॉल कहता है कि मैं भी स्लम का बच्चा हूँ और ऐसे बच्चे इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर अचानक से एनी को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो पॉल पर चिल्लाने लगती है। इसी दौरान उससे सूप भी गिर जाता है तो वो पॉल पर मजीद चीखती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पॉल ये सब देखकर शॉक में आ जाता है। एनी एकदम से वापस होश में आ जाती है और उससे माफी मांगकर कमरे से बाहर निकल जाती है।
अगले सीन में शेरिफ अपनी वाइफ के साथ कार पे पॉल को ढूंढ रहा था। उसे दरख्त की टूटी हुई शाख दिखाई देती है। वो कार रोककर नीचे खाई की तरफ उतरता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो वापस आ जाता है, लेकिन पॉल की कार हमें थोड़ी दूर ही बर्फ में छुपी हुई दिखाई देती है। अगले सीन में एनी पॉल के कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसने आज टाउन जाकर मिजरी का आखिरी नॉवल देखा, तो वो फौरन खरीद कर ले आई। पॉल पूछता है कि रोड खुल गई हैं। एनी कहती है कि टाउन की तरफ जाने वाली रोड तो खुल गई हैं, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ जो रोड जाती है वो अभी भी बंद है। मैंने हॉस्पिटल कॉल करके ऑर्थोपेडिक को तुम्हारी कंडीशन बताई है, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्फेक्शन नहीं है तो सब नॉर्मल है और जैसे ही रोड साफ होंगी वो एम्बुलेंस भेज देगा। पॉल कहता है कि इसका मतलब है कि फोन लाइंस ठीक हो गई हैं, तो एनी कहती है कि मेरे घर का फोन अभी भी खराब है, लेकिन मैंने टाउन से कॉल करके तुम्हारी एजेंट को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है। पॉल समझ जाता है कि एनी नहीं चाहती कि वो किसी से कांटेक्ट कर सके। एनी पॉल का आखिरी मिजरी नॉवल पढ़ने वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एनी पॉल को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे छोड़ा तो मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा सारा वक्त हॉस्पिटल में गुजरने लगा और नाइट शिफ्ट्स में मैंने तुम्हारे नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए। मिजरी नॉवेल्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत खुशी देते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को अचानक पॉल की आंख खुली तो उसने देखा कि एनी उसके सामने खड़ी है और शदीद गुस्से में है। एनी पॉल को देखकर बोली कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने मिजरी को मार दिया, वो नहीं मर सकती। पॉल ने कहा कि 1871 में अक्सर लेडीज चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाती थीं। मिजरी मर तो गई है लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी हमारे साथ है। एनी चिल्लाई कि नहीं, मुझे उसकी स्पिरिट नहीं बल्कि मिजरी चाहिए, तुमने उसे कत्ल कर दिया है। फिर एनी ने स्टैंड उठाया और गुस्से से दीवार पर मार दिया और वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले बोली कि ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई आएगा, क्योंकि मैंने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, ना डॉक्टर को, ना एजेंट को और ना तुम्हारी बेटी को। मैंने किसी को कॉल नहीं की, कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो और अगर मैं यहाँ मर गई तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगे। पॉल उसके जाने के बाद खुद को बेड से नीचे गिराता है और फिर खुद को घसीटता हुआ दरवाजे तक लाता है, लेकिन वो देखता है कि एनी ने उसके कमरे का दरवाजा लॉक किया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ पॉल की एजेंट को बताता है कि जितना हो सका हमने पॉल को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अब हमने स्टेट पुलिस और FBI को यहाँ बुला लिया है। अगले सीन में एनी वापस आती है तो पॉल उसे बेड से नीचे गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर वापस बेड पर लिटाती है। वो एनी के सामने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एनी कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने गॉड से बात की तो गॉड ने कहा कि मैंने उसे तुम्हारी तरफ भेजा है, अब तुम ही उसे सही रास्ता दिखाओगी। फिर वो बारबेक्यू ग्रिल अंदर लेकर आती है और पॉल की लिखी हुई नई किताब उस पर रखकर ऊपर से ऑयल डाल देती है और कहती है कि इसे जला दो ताकि दुनिया इस गंदगी से पाक हो सके। पॉल कहता है कि इसको जलाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसकी कॉपीज तो मेरी एजेंट के पास है और वो उसे पब्लिशर को भी दे चुकी होगी। एनी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुमने 11 साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि तुम जब भी नया नॉवल लिखते हो तो तुम उसकी दूसरी कॉपी नहीं बनाते। इस नॉवल की भी एक ही कॉपी है जो अब तुम्हें जलाना होगी। पॉल कहता है कि मैं इसे कभी पब्लिश नहीं करूंगा, इसे सिर्फ अपने पास ही रखूंगा, तुम इसे मत जलाओ। लेकिन एनी नहीं मानती। वो पॉल के बेड पर भी ऑयल छिड़कने लगती है। मजबूरन पॉल को अपने ही हाथों अपना नया नॉवल जलाना पड़ता है। फिर वो पॉल को पेन किलर देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन पॉल वो टैबलेट नहीं खाता और बेड के नीचे छुपा देता है। अगली सुबह एनी पॉल के लिए व्हील चेयर लाकर उस पर बिठाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू राइटिंग स्टूडियो बना रही हूँ। तुम अब मेरे ऑनर में नया नॉवल लिखोगे, मिजरीज रिटर्न, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर वो टेबल लाकर रखती है, टाइपराइटर और पेपर्स भी लाकर उस टेबल पर रख देती है। पॉल फर्श पर एनी की पिन गिरी हुई देख लेता है। पॉल कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक मसला है कि जो पेपर तुम लाई हो उस पर इंक फैल जाती है। मुझे राइटिंग के लिए दूसरे पेपर्स चाहिए। एनी दोबारा से इस पर भड़क जाती है कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करूं तुम कभी खुश नहीं होते। फिर वो पेपर लेने वहाँ से निकल जाती है तो पॉल वो पेन नीचे से उठाता है और उसे लॉक खोलकर रूम से बाहर निकल जाता है। घर का मेन डोर भी एनी लॉक कर गई थी।
फिर पॉल फोन देखकर वहां जाता है और फोन करने लगता है तो देखता है कि वहां फोन का सिर्फ कवर पड़ा हुआ था और अंदर से मशीनरी गायब थी। रूम से गुजरते हुए वो एक टेबल से टकराता है जहां पर रखा पेंगुइन गिर जाता है, लेकिन पॉल उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और वापस टेबल पर रख देता है। पॉल देखता है कि एनी ने उसकी पिक्चर्स अपने घर में रखी हुई थी। मेमोरीज के नाम से एक स्क्रैप बुक भी वहाँ थी और एनी ने मिजरी के सारे नॉवेल्स इकट्ठे कर रखे थे। पॉल स्टोर में जाकर पेन किलर पिल्स उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है। इतनी देर में उसे एनी की कार की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से दोबारा अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देता है। एनी जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि पॉल पसीने से भीगा हुआ था। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो पॉल कहता है कि तुम यूं ही मुझे छोड़ गई थी, मुझे शदीद पेन है, मुझे मेरी पिल्स ला दो। एनी जाकर पिल्स लेकर आती है, फिर पॉल को बेड पर लिटा देती है। वो उसे एक पेंसिल और नोटपैड भी देती है ताकि वो बुक के लिए आइडियाज नोट कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ और पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से पॉल की कार ढूंढ लेते हैं। फिर पुलिस मीडिया को बताती है कि हमें पॉल कहीं नहीं मिल सका, शायद वो मर चुका है और कहीं बर्फ में दबा हुआ है। बर्फ पिघलेगी तो हम उसकी बॉडी रिकवर कर लेंगे। लेकिन शेरिफ पॉल की कार के दरवाजे पर डेंट देखकर अपनी वाइफ को कहता है कि दरवाजा बाहर से खोला गया है, जरूर कोई पॉल को यहाँ से निकाल कर ले गया है। अगले सीन में पॉल सारी पिल से मेडिसिन का पाउडर निकालकर पेपर में जमा कर लेता है। फिर वो नॉवल लिखने का फैसला करता है, लेकिन एनी उसके नॉवल का पहला चैप्टर पढ़कर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें दोबारा लिखना होगा। तुमने अपने आखिरी नॉवल में मिस्री को दफना दिया था, तुम्हें वहीं से शुरू करना होगा। और फिर कई दिन गुजर जाते हैं। पॉल दोबारा से नॉवल लिखना स्टार्ट करता है। अब की बार एनी नॉवल की स्टार्टिंग पढ़कर खुश हो जाती है, जहां पॉल ने लिखा था कि मिस्री बी स्टिंग से कुछ देर के लिए कोमा में चली गई थी। पॉल उसे कहता है कि हमें मिजरी की वापसी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ना आज रात हम साथ में डिनर करें। एनी मान जाती है। रात को डिनर करते हुए पॉल उसके खाने की खूब तारीफ करता है। फिर पॉल पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कैंडल है, तो एनी कैंडल लेने चली जाती है। पॉल उसी वक्त पेपर निकालकर मेडिसिन का सारा पाउडर एनी के ग्लास में डाल देता है। एनी वापस आकर ग्लास उठाती है तो कैंडल गिर जाती है और उसको उठाकर रखने के चक्कर में एनी का शैंपेन का ग्लास भी गिर जाता है। पॉल की सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। उसके बाद पॉल के पास कोई चारा न था, वो दिन रात नॉवल टाइप करता रहता है। उसी दौरान उसका बाजू ठीक हो चुका था। वो टाइपराइटर बार बार उठाने की प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन वो ये बात एनी से छुपाने के लिए अब भी अपना बाजू बांधे रखता था। एक रात एनी उसके पास आती है। वो काफी उदास थी। वो पॉल से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जल्द ही तुम चलने लगोगे और यहाँ से चले जाओगे। फिर वो पॉल से कहती है कि मेरे पास एक गन है, लेकिन इसमें बुलेट्स नहीं हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब इस गन में बुलेट्स डाल लेनी चाहिए। इसके बाद वो रात को बारिश में ही अपनी कार में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पॉल अपने रूम से बाहर निकलता है और किचन में जाकर एक नाइफ उठा लेता है। फिर वो एनी की स्क्रैप बुक खुली हुई देखता है, जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई थी, जिसमें लिखा था कि पॉल शेल्डन मर चुका है और पुलिस को उसकी कार मिली है। फिर इसी स्क्रैप बुक में और भी कई खबरों की कटिंग्स लगी हुई थी। एक जगह एनी के फादर के मरने की खबर थी कि वो एक्सीडेंट में मर गए हैं। फिर एक जगह एनी के नर्सिंग बैच की टॉपर लड़की के मरने की खबर थी। उसके आगे फिर एनी के हेड मैटरनिटी नर्स बनने की खबर थी। और फिर एक के बाद एक कई छोटे बच्चों के पैदा होने के बाद ही मर जाने की बहुत सी खबरों की कटिंग्स थी। फिर पॉल ने बच्चों को मारने के इल्जाम में एनी के गिरफ्तार होने की खबर भी पड़ी। इसके बाद पॉल वापस अपने कमरे में आकर अपने बेड पर लेट गया और नाइफ अपने बेड के नीचे छुपा दी। रात को उसकी आंख खुली तो एनी सामने खड़ी थी। उसने पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। पॉल को जब होश आया तो वो बेड से बंधा हुआ था। एनी बोली कि तुम 2 बार कमरे से बाहर गए। पहली बार तो मैं यही सोचती रही कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे पास से वो पिन मिल ही गई जिससे तुम दरवाजा खोलकर बाहर जाते थे। मेरी टेबल पर जो पेंगुइन है वो गलत डायरेक्शन में पड़ा हुआ मैंने देख लिया था।
पॉल बेड के नीचे नाइफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो नाइफ भी अब एनी के पास थी। एनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी स्क्रैप बुक भी देख चुके हो, अच्छा है तुम्हें सब पता चल गया। फिर वो पॉल के दोनों पैरों के दरमियान लकड़ी का टुकड़ा रखकर हथौड़े से उसके दोनों पाँव के एंकल्स तोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन शेरिफ एनी को जनरल स्टोर पर जाता देख लेता है। उसे एनी को देखकर कुछ याद आता है तो वो लाइब्रेरी में जाकर पुराने न्यूज़पेपर निकालकर पढ़ता है जहां छोटे बच्चों की हॉस्पिटल में मरने की खबरें थी और फिर वहां एनी के गिरफ्तार होने की भी खबर थी। शेरिफ स्टोर जाकर एनी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि एनी पॉल के लिखे सारे नॉवेल्स बहुत शौक से पढ़ती थी और जैसे ही कोई न्यू नॉवल आता वो फौरन उसकी फर्स्ट कॉपी लेने पहुंच जाती थी। शेरिफ स्टोर के मालिक से पूछता है कि एनी ने इन दिनों कुछ और अजीब चीजें भी खरीदी हैं जो वो आम तौर पर नहीं लेती, तो स्टोर का मालिक कहता है कि हाँ वो टाइपिंग के लिए पेपर्स लेकर गई थी। ये सुनकर शेरिफ वहाँ से चला जाता है और एनी के घर के बाहर पहुँच जाता है। ये देखकर एनी फौरन पॉल के पास आकर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और उसे बेसमेंट में जाकर छुपा देती है। फिर वो शेरिफ के लिए दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुलाती है। शेरिफ पूछता है कि क्या तुम पॉल हेल्डन की गुमशुदगी के बारे में कुछ जानती हो, तो एनी कहती है कि मैं पॉल की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन जब मुझे उसके मरने की खबर मिली तो मैंने सोचा कि किसी को तो उसकी जगह लेनी चाहिए, इसीलिए मैं एक टाइपराइटर और पेपर्स लेकर आई और गेस्ट बेडरूम को राइटिंग स्टूडियो बना दिया। मैं पॉल के लिखने का अंदाज खूब अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि उसी की तरह बुक लिख सकूँ। शेरिफ एनी का सारा घर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन इतनी देर में पॉल को भी होश आ गया था। शेरिफ को अंदर से आवाज आती है तो वो वापस अंदर चला जाता है। बेसमेंट से पॉल की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर देखता है तो नीचे पॉल था, लेकिन उसी टाइम एनी राइफल से शेरिफ को गोली मार देती है और पॉल से कहती है कि कभी ना कभी तो ये होना ही था। फिर वो पॉल से कहती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं, इसीलिए अब हम दोनों को साथ ही मरना होगा। वो जाकर इंजेक्शन और गन ले आती है। पॉल अपने पास गिरा हुआ ऑयल का टिन देख लेता है। वो एनी से कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए और साथ ही मरना चाहिए, लेकिन हम दोनों पहले मिजरी का नॉवल खत्म करके उसे अमर कर देंगे, फिर हम मर जाएंगे। एनी कहती है लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं, जल्द ही बाकी लोग भी यहाँ आ जाएंगे। पॉल कहता है कि नॉवेल सुबह तक खत्म हो जाएगा, हम दोनों मिलकर मिजरी को दोबारा इस दुनिया में ले आएंगे। एनी पॉल की व्हीलचेयर लेने जाती है तो पॉल उसके जाने के बाद फौरन वो ऑयल टिन अपने कपड़ों में छुपा लेता है। इसके बाद पॉल नॉवल की एंडिंग लिखने लगता है। फिर वो एनी से कहता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं नॉवल खत्म कर लेता हूँ तो मुझे 3 चीजें चाहिए, मैच स्टिक, सिगरेट और शैंपेन का ग्लास। मैं चाहता हूँ कि हर चीज परफेक्ट हो। एनी जाकर सारी चीजें ले आती है। फिर पॉल कहता है कि आज 1 नहीं 2 ग्लास होने चाहिए। एनी खुश हो जाती है और अपने लिए ग्लास लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद पॉल अपना लिखा हुआ सारा नॉवल फर्श पर रखकर उस पर ऑयल गिरा देता है। फिर एनी वापस आती है तो पॉल अपने नॉवल को आग लगा देता है। एनी नॉवल को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो पॉल उसे टाइपराइटर उठाकर मारता है। दोनों में फाइट होती है। एनी गन निकालकर फायर करती है तो एक गोली पॉल के कंधे पर लगती है और दूसरी मिस हो जाती है। पॉल खुद को व्हील चेयर से गिराकर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान पॉल के हाथ मेटल से बना पीस आता है जिसे वो एनी के सर पर मार कर उसे खत्म कर देता है। फिर हम मूवी के एंड में देखते हैं कि 18 महीने गुजर गए हैं। पॉल न्यूयॉर्क में अपनी एजेंट के पास जा रहा था। अब वो ठीक था लेकिन स्टिक के सहारे चल रहा था। उसकी नई बुक पब्लिश हो चुकी थी जो कि लोगों ने बहुत पसंद की थी। पॉल कहता है कि ये बुक मैंने अपने लिए लिखी है। एनी विल्क्स और उसके घर में गुजरे हुए वक्त ने ये किताब लिखने में मेरी मदद की। फिर अचानक पॉल को सामने से एनी आते हुए दिखाई देती है। वो एजेंट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि एनी मर चुकी है, लेकिन उसका ख्याल अब भी मुझे डराता है। जब एनी उसके पास आती है तो वो देखता है कि वो एनी नहीं बल्कि कोई और लड़की थी जो उसे आकर कहती है कि आप पॉल हेल्डन हैं, मैं आपकी नंबर 1 फैन हूँ। उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।